बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं न्यूज़ बॉक्स खिताए पोठोहार रावलपिंडी से। नाज़रीन, मेरे साथ स्क्रीन पर जिस नौजवान को आप देख रहे हैं, हिम्मत व जुर्रत की बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बाहिम्मत नौजवान है। अमैर शफ़ीक नाम है इनका और ये शाहीन टाउन रावलपिंडी से इनका तल्लुक़ है और इस वक्त मैं शाहीन टाउन रावलपिंडी में मौजूद हूँ। नाज़रीन, अमैर शफ़ीक जो हैं, इनको बचपन से ही जो है वो गुर्दों का आर्ज़ा लाहक है और 1.5 साल से ये जो है डायलिसिस करवा रहे हैं और उस डायलिसिस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, यकीनन आप सब लोग जानते हैं। और उसकी मेडिकेशन जो होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ख़र्च अखराजात उठते हैं। 6 से 8 हज़ार रुपया एक दफ़ा डायलिसिस कराने पर ये ख़र्च अखराजात आते हैं। और इस नौजवान की हिम्मत को मैं दाद देता हूँ कि ये वीक में तकरीबन 3 दफ़ा इनके डायलिसिस होते हैं और 8 सर्जरियाँ छोटी सी उम्र में हो चुकी हैं। 23 साल उम्र है उमैर शफ़ीक की। आईटी में ग्रेजुएशन कर रखा है और किसी के ऊपर बोझ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्होंने जो फ्रीलांसिंग के ज़रिए माशाल्लाह अर्निंग करते हैं, वेब डेवलपर हैं, ऐप डेवलपर हैं। और इसके साथ साथ अब इनकी जो किडनी है उसने काम करना छोड़ दिया है आहिस्ता आहिस्ता, और लीवर भी काम छोड़ रहा है। लेकिन इनको इनकी जो हिम्मत है वो कमाल की है। ये अपने वालिद के बाजू भी बने हुए हैं और 3 भाई हैं, 1 बहन है। उसके बावजूद इन्होंने किसी चीज़ को अपने करीब नहीं फटकने दिया, किसी भी चीज़ को, और बड़े बाहिम्मत तरीके से अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं, ज़िंदगी की गाड़ी को रमा दमा रखे हुए हैं। अब इनकी जो बीमारी है वो है प्राइमरी हाइपर एक्सुलूरिया टाइप 1 है और इसका इलाज मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। अल्लाह सुब्हाना तआला ने कुरान में फरमाया हर बीमारी का इलाज जो है वो रखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तुर्की और इंडिया में इसका इलाज पॉसिबल है, लेकिन अमैर शफ़ीक ने बड़ा अच्छा डिसीजन किया कि तुर्की से ही वो इलाज कराएंगे। डोनर्स जो हैं वो कुछ अल्लाह के वली, कुछ मुखय्यर हजरात जो हैं वो उनके साथ कीप इन टच हैं। और $70,000 जो है वो ख़र्चा आ रहा है और तुर्की में इसका इलाज मुमकिन है। 3 से 4 महीने का वक़्त दरकार है और उसी दौरान ये वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला अपनी इलाज करवा कर पाकिस्तान वापस आएंगे। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो उमैर शफ़ीक से करता हूँ और इस बहादुर नौजवान को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इसने डिफ़ीट किया और अपने अज़्म हिम्मत और अपना जो रब पे तवक्कल था वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कायम दायम है। अल्लाह ताला इसी तरह कायम दायम रखे। अच्छा अमैर, मुझे ये बताइएगा कि आप बचपन से ही नाबर्द अज़मा है इस मूज़ी मर्ज़ से, तो आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। कौन सी चीज़ थी जो इंस्पायर करती रही और साथ साथ आपने माशाल्लाह आईटी भी किया? ये ज़रा हमारे नाज़रीन को तफसीली बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से ही आगे बढ़ने का ख्वाहिशमंद था। मैंने ग्रेजुएशन अपनी मुकम्मल की। मेरी पहली सर्जरी तब हुई थी जब मैं तकरीबन 4 साल का था। उस सर्जरी के बाद मुझे मुख्तलिफ़ औक़ात में अस्पताल के मेरे चक्कर लगते रहे, क्योंकि मेरी जो किडनीज़ थे उनमें स्टोन्स बन जाते थे। ये स्टोन्स जो आम इंसान में बनते हैं उससे बहुत मुख्तलिफ थे। इन स्टोन्स को कैल्शियम ऑक्ज़लेट में इनमें 90 से 95% होता था। जो ऑक्ज़लेट है वो लिवर बनाता है। जब लिवर पुअर फंक्शनिंग करता है तो वो ऑक्ज़लेट बनाता है, जिसे हमें ऑक्ज़लेट किडनीज़ में भरते हैं। जब किडनीज़ यूरिन खारिज करते हैं इंसान के जिस्म से, तो वो ये ऑक्ज़लेट खारिज नहीं कर पाते सही तरह से और वो किडनीज़ में जमा होने शुरू हो जाते हैं। मेरी पहली सर्जरी तब हुई थी जब मैं 4 साल का था। एक छोटा सा प्रोसीजर हुआ था, मेरे मसाने से एक पथरी निकाली गई थी। उसके बाद मेरा लेफ़्ट किडनी का एक बड़ा ऑपरेशन तब हुआ था जब मैं 8 साल का था। तकरीबन 27 mm 2.7 सेंटीमीटर की स्टोन निकाली गई थी। एक बहुत बड़ी स्टोन होती है जो किडनी से रिमूव की गई थी। उसके बाद मुख्तलिफ़ औक़ात में मेरे मुख्तलिफ़ प्रोसीजर्स होते रहे। मेरी लेग का ऑपरेशन हुआ क्योंकि लेग फ्रैक्चर हो गई थी। उसके अंदर रॉड डाला गया था, वो रॉड निकाला गया दोबारा ऑपरेशन करके। उसके बाद मुख्तलिफ़ सर्जरी। फरवरी 2019 में मेरी राइट किडनी की ओपन सर्जरी हुई। ये भी काफ़ी बड़ी सर्जरी थी। तकरीबन 37 mm की स्टोन निकाली। इतना बड़ा गुर्दा होता है जितनी बड़ी स्टोन निकाली गई मेरे राइट किडनी से। उसके बाद फिर मेरे लेफ़्ट किडनी से स्टोन्स निकाली गई।
दोबारा लेफ़्ट किडनी का एक ऑपरेशन हुआ। ये ओपन ऑपरेशन नहीं था लेकिन पीसीएनएल सर्जरी थी, जिसमें ये लेफ़्ट किडनी से मेरी स्टोन निकाली गई। फिर उसके बाद मैं 1 महीना ठीक रहा। मैं अपने करियर का आगाज़ करना चाहता था, मैं क्योंकि मैंने आईटी में ग्रेजुएशन की थी, मैं मुख्तलिफ़ जॉब्स देख रहा था, मैं आगे पढ़ने का सोच रहा था। मैं कनाडा और चाइना वगैरह में अप्लाई कर रहा था फॉर हायर एजुकेशन। चूँकि मेरा बैचलर्स कंप्लीट हो चुका है, मैं मास्टर्स में जाने का ख्वाहिशमंद था। साथ मेरा फ्रीलांसिंग का चल रहा था काम, मुख्तलिफ़ ऐप्स वगैरह बना रहा था, मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स की वेब एप्लीकेशन बना रहा था। उसके बाद खुदा की करनी ऐसी हुई कि 1 महीने बाद मैं डायलिसिस पे आ गया और तब से मैं अब तक डायलिसिस करवा रहा हूँ। तकरीबन हफ्ते में 3 दफ़ा डायलिसिस होते हैं मेरे। अब अशफिक, ये बताइएगा कि जो आप माशाल्लाह वेब डेवलपर भी हैं और ऐप डेवलपर भी हैं, तो ऑनलाइन जो है आप फ्रीलांसिंग जो करते हैं, तो उससे जो अर्निंग होती है उससे गुजारा हो रहा है काफ़ी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन जो मेरी किचन इनकम है, जो मेरे अपने ज़ाती अखराजात हैं, वो मैं फ्रीलांसिंग से हैंडल कर लेता हूँ। तकरीबन जो मेरी मेडिकेशंस वगैरह हैं, जो इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं, जो मेरी किडनीज़ को किडनीज़ अब चूँकि फ़ंक्शन नहीं करते, तो जो ब्लड का लेवल पूरा रखने के लिए इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं, वो इंजेक्शंस वगैरह के लिए जो खर्चा वगैरह होता है वो भी मैं उठा लेता हूँ, खुद हैंडल कर लेता हूँ। इसके अलावा जो अपना जेब खर्च वगैरह है वो भी निकाल लेता हूँ फ्रीलांसिंग के बिज़नेस से। लेकिन अब जो फर्दर इंसान हमेशा डायलिसिस पे नहीं रह सकता, ये सबको मालूम है। डायलिसिस सिर्फ खून साफ़ करने का एक ज़रिया होता है। डायलिसिस से इंसान का हार्ट फेल होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है, हर वक्त ख़तरा रहता है, क्योंकि इंसान ने हफ़्ते में 3 दफ़ा मशीन पे जाना होता है। इंसान का जब कोई चीज़ नेचुरल नहीं होती और उसको आर्टिफिशियली तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है सही। इंसान के लिए। मेंटल पीस इंसान का डैमेज होता है। तो मेरा यही इरादा है कि मैं जल्द से जल्द जो लिवर एंड किडनी कंबाइंड ट्रांसप्लांट करवा सकूं। अच्छा। अच्छा, इलाज के लिए आपने बताया कि $70,000 जी। जो है वो एक्सपेंस हैं और 4 से 5 माह वहाँ पे तुर्की में आपको लगेंगे। जी जी। और अमेर, क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ कुछ डोनर्स भी हैं, कुछ अल्लाह के वली को मुखय्यर हज़रात हैं। मज़ीद इसमें अभी कितने पैसे दरकार हैं कि आपका जो है लीवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो डबल हो जाए? तो उसमें कितने अभी मैनेज हुए हैं और कितने बाकी हैं? जी तकरीबन 33,000 तक रेज़ हो चुके हैं, जो मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स के थ्रू मैंने रेज़ किए हैं अपने इलाज मुआवजे के लिए। माशाल्लाह। जो ट्रीटमेंट मेरा होना है, उसके अलावा $70,000 चूँकि हॉस्पिटल का बिल होगा, इनवॉइस होगी, उसके अलावा 10 to 15,000 उधर रहने वगैरह का जो एक्सपेंस आएगा, तो उससे तकरीबन 33,000 तक हो गए, और बाकी जो है वो रिमेनिंग है। उससे फिर वो जब होंगे तो फिर मैं अपना वीज़ा वगैरह प्रोसेस करके उधर जाऊंगा और अपनी ट्रांसप्लांट करवाऊंगा। तो इतनी देर में ये कितने टाइम में ये जो $32,000 आप को जो जनरेट हुए हैं, डोनेट हुए हैं, तो मज़ीद कितना अरसा लग सकता है इसमें? जी तकरीबन 1 महीना मुझे लगा था $32,000 तक आने के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं रमज़ान के एंड तक अपना हॉस्पिटल के बिल जितना कर लूँगा और मैं अपना ट्रांसप्लांट करवा सकूँगा उधर। ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने एक बड़ा बेहतरीन सा मैसेज कन्वे किया था कि जो लोग दुनिया से चले जाते हैं वो अपने ऑर्गन्स अगर डोनेट कर जाएं, आँखें, लिवर है, मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स हैं, तो वो ज़िंदगियाँ बाँट जाते हैं। उस हवाले से क्या कहेंगे? जी, जब इंसान की डेथ होती है तो उसको अपने ऑर्गन्स डोनेट करने चाहिए। यूएसए, यूरोप, कनाडा, तकरीबन बांग्लादेश, इंडिया, इवन इंडिया, बांग्लादेश, ईरान, हर मुल्क में जब हमारे मुल्क में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, लेकिन बहुत सारे मुल्कों में है। जब आपकी डेथ होती है तो आपके जो किडनीज, लिवर हैं, वो किसी के काम आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो हॉस्पिटल्स में होते हैं जिनको ये ऑर्गन्स चाहिए होते हैं। अगर डोनर ये लिख के दे दे कि मैं जब मेरी वफ़ात होगी तो डॉक्टर मेरे ऑर्गन किसी नीडी को लगा सकते हैं, तो आप उस बंदे को एक नई ज़िंदगी दे के जा रहे होते हैं।
ठीक है। अमैर शफ़ीक का कहना है कि 30 से $32,000 का अल्लाह सुब्हाना तआला ने अरेंज कर दिया है, जो उसके चाहने वाले हैं रब के, उन तमाम लोगों ने, डोनर्स ने। और मज़ीद जो है वो जो हॉस्पिटल का बिल है वो 70,000 है, उसके अलावा भी 15 से $20,000 वहाँ पे 4 से 5 महीने गुजारने के लिए चाहिए। तो ऐसे दर्द दिल रखने वाले, जिनको अल्लाह सुब्हाना तआला ने बड़ा वसी रिज़्क़ दिया हुआ है, बहुत नेमतों से नवाजा हुआ है, जिनके पास बेहिसाब अल्लाह ने अपनी नेमतें दी हुई हैं, तो उन लोगों से मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ख़ुसूसी तौर पर अमैर शफ़ीक का जो है वो इलाज, उसमें अपना कीमती हिस्सा डालें। और इस नौजवान की बड़ी छोटी सी उम्र है, 23 साल इसकी उम्र है, और इस नौजवान को अल्लाह सुब्हाना तआला नई ज़िंदगी दे देंगे, तो इससे बड़ी नेकी और कोई हो ही नहीं सकती। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इस वक्त हमें लाइव देख रहे होंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से वो उमैर शफ़ीक की ज़रूर मदद करेंगे, अल्लाह मदद करेगा। और इसमें जो टेलीफ़ोन नंबर है वो हम मैसेज में डाल देंगे, डायरेक्टली आप रब्ता करें उमैर शफ़ीक से। और जो भी कोई अकाउंट वगैरह ओपन किया हुआ है इलाज मुआलजे के लिए उमैर शफ़ीक ने, उसमें अपने अतियात वगैरह जमा कराएं, ताकि रमज़ानुल करीम के बाद ईद की खुशियाँ दुबाला हो जाएं और उमैर अपने ख़ानदान में सेहतमंद होके वापस आ जाए, और ये इसकी जो आए दिन डायलिसिस की ये सारी चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाएं, और अल्लाह सुब्हाना तआला जो मोहताजी है इसकी ख़त्म कर दे, अल्लाह अपना मोहताज रखे। तो नाज़रीन, ये न्यूज़ बॉक्स से ताज़ा तरीन था, और हमने कोशिश यही की कि उमैर शफ़ीक की आवाज़ बने और हम भी अपना हिस्सा डालें, और इसमें अल्लाह सुब्हाना तआला जो है वो उमैर शफ़ीक को सेहत व काम नुसरत अता फ़रमाए, और हमारी दिली दुआ है। तो नाज़रीन, ये कुछ ताज़ा तरीन था न्यूज़ बॉक्स से, और बहुत बाहिम्मत नौजवान है उमैर शफ़ीक। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह अभी भी उसने हर चीज़ को अल्लाह के फ़ज़ल से शिकस्त दे रखी है, और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला वो अपने मुसम्मम इरादे से और अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह ताला सेहतमंद होकर वापस वतन लौटेगा। इसके लिए जितनी जल्दी हो सके फ़ंड्स का अरेंज करें। आपकी बहुत मेहरबानी। इसी के साथ न्यूज़ बॉक्स से सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हाना तआला आपका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।